हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीजी में आपका स्वागत है। आज की केस स्टडी रहेगी दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डिसाइडेड 4 मार्च 2024 को ये जजमेंट दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, जिसमें टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन को रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल करने का ऑर्डर जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा दे दिया गया। बात करेंगे मैसर्स सालासर ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नॉर्थ दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डिसाइडेड जजमेंट, जिसकी बेसिक फैक्ट्स ये था कि 18 जुलाई 2023 को पिटिशनर को एक नोटिस प्राप्त होता है जीएसटी डिपार्टमेंट से, जिसमें उनको 25 जुलाई 2023 को जीएसटी ऑफिसर के सामने फिजिकली प्रेजेंट होने का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन उस नोटिस में ना तो नोटिस इशू करने वाले ऑफिसर का नाम प्रॉपरली मेंशन था और ना ही उस जगह का, उस ऑफिस का नाम था जहां टैक्स पेयर को, एसएसयू को फिजिकली अपीयर होना था 25 जुलाई 2023 को। टैक्स पेयर 25 जुलाई 2023 को फिजिकली अपीयर नहीं हो सके। 31 जुलाई 2023 को डिपार्टमेंट द्वारा, जीएसटी ऑफिसर द्वारा एक ऑर्डर फॉर्म REG 17 में टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन को रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट से कैंसिलेशन करने का ऑर्डर पास कर दिया गया, एसएससी पर सर्व कर दिया गया, और जिसमें डेट ऑफ उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की जो डेट दी गई थी वो 28 मई 2022, यानी लगभग 1 साल पूर्व से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने की डेट दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में एसएससी पहुंचते हैं और बताते हैं अपनी बात, अपनी पीड़ा बयान करते हैं। पूरे तथ्य को समझने के बाद और साथ ही टैक्स पेयर द्वारा ये भी मेंशन किया गया कि मेरा सब रजिस्ट्रेशन बैक डेट से, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली डिपार्टमेंट द्वारा कैंसिल किया गया है, लेकिन इन्होंने मुझको जो नोटिस दिया उस नोटिस में इन्होंने ये नहीं लिखा था, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि मेरा रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिलेशन किए जाने के योग्य है। ना ही इसके कोई इन्होंने कारण बताए थे, कोई रीज़न नहीं मुझे बताया गया। पर्सनल हियरिंग के लिए मुझे प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दी गई और एक तरीके से एक्स पार्टी जजमेंट देते हुए मेरा रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया गया, जिससे मेरे बिजनेस को, मेरी गुडविल को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मैटर को सुनने के बाद जो रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिलेशन का, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिलेशन का जो ऑर्डर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नॉर्थ दिल्ली द्वारा, उनके ऑफिस द्वारा जो इशू किया गया था, उस ऑर्डर को उन्होंने सेट असाइड कर दिया और जीएसटी डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं टैक्स पेयर्स की, उन रिटर्न्स को फाइल कराए, उस पर प्रेशर करे, उसे एडवाइस करे। और टैक्स पेयर ने भी इस बात से अपने एग्रीमेंट दिया, एग्री रहा कि आप मेरा कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को, ऑर्डर को सेट असाइड कीजिए और मैं अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न्स सबमिट करूंगा और जितनी भी मेरी लायबिलिटी है उसको मैं पे करता हूं। तो इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को टैक्स पेयर के फेवर में ओके फाइनल कर दिया। अब यहाँ हम एक बात और समझते हैं, जब हमारे पास बीइंग ए टैक्स पेयर, बीइंग ए एसएससी, कोई REG 17 में कोई हमारे रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का कोई ऑर्डर आता है, तो उसमें हमें देखना चाहिए
कि उसमें ऑर्डर इशू करने वाले अधिकारी का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसके ऑफिस का फुली मेंशन होना चाहिए। साथ में उस ऑर्डर में टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इस नोटिस के, इस ऑर्डर के सर्व होने के 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना है। और साथ ही उस नोटिस में, उस ऑर्डर में जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करने के लिए आया हुआ है, उसमें अधिकारी को रीज़न भी बताना चाहिए कि इस रीज़न की वजह से आपके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिलेशन का ऑर्डर सर्व किया जा रहा है। इसी तरीके की जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स और केस लॉ की जानकारी के लिए जीएसटी जी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।